अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। तो आज रात 10 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होती है और गेस्ट ऐसे मैं लेकर आता हूँ कि जिनके साथ हम लाइट नोट के ऊपर गपशप करें, आपको इंटरटेन भी करें, बट कोई ना कोई इंस्पिरेशन आपके लिए जरूर बन सके। सो आज उसी तरह हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। मेरे पास वनीज़े उस्मान मौजूद हैं और इनके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये इंटीरियर डिजाइनर है, वो तो हम इनसे जानेंगे इस चीज इंटीरियर डिजाइनर, पर ये विजुअल मर्चेंडाइजर हैं और एक बहुत ही टॉप नॉच ब्रांड के अंदर ये काम कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज एन इन्फ्लुएंसर और मॉडलिंग के अंदर भी जो है इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की कैंपेन्स की हुई हैं। बाकी जो चीजें हैं वो वनीज़े से ही जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई नो कि आज आपका जो ना योर शेड्यूल इज वेरी बिजी। नो इट्स परफेक्टली फाइन। बट आई मीन शी इज डाउन टू अर्थ, बट जो है ना लोग ये कहते हैं कि उनका शेड्यूल बिजी होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और ये आपसे मिलने के लिए आई हैं। शी इज अ मॉडर्न गर्ल और इनसे जब गपशप मारेंगे, इनकी ज़ाहिर बात है इन्होंने भी स्ट्रगल की होगी, तो इनकी स्ट्रगल से आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। अब नेक्स्ट वी हैव सोलार खान विद अस। और क्या बात है यार कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने पर्सनैलिटी दे दी पर आवाज़ भी दे देता। तो जब भी इनकी तरह के टैलेंटेड लोगों से मैं मिलता हूँ तो मुझे हमेशा महसूस होता है कि आवाज़ की कमी है। ही इज़ एन अमेजिंग टैलेंट और बहुत ही जल्द ही इज़ गोइंग टू बी द साउंड ऑफ नेशन। और ये रैप करते हैं विच इज़ द नीश इन म्यूजिक, पर जो ये करते हैं वो कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई नो यू डोंट डू टीवी शोज, सो कैमरा के सामने ये जो है ना सिर्फ भाई जो है अपना कूल स्वैग दिखाने के लिए आते हैं, पर इंटरव्यू आई थिंक यू हैव नॉट गिवन एनी इंटरव्यू टू the news channels. But like it's very recent that I've started giving interviews. I gave one last week at FM 91. अच्छा, so FM में तो वो तो it's an radio format, but ये बिला मुशाबा आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो कमेंट सेक्शन के थ्रू अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और इनका जो टैलेंट है वो तो आपको कुछ ही देर के अंदर हम जरूर दिखाएंगे जब ये रैप करेंगे। सो कमिंग टू यू, आई होप आई गॉट योर नेम करेक्ट द फर्स्ट टाइम, बट आई थॉट कि वो जो वनीज़े और वनेज़े के अंदर फर्क है उसके अंदर हम फंस गए थे। हाँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे कॉल मी वनीज़े ही, तो यू नो अब तो मैंने करेक्ट करना भी छोड़ दिया। लाइक जस्ट कॉल मी वनीज़े। नहीं हो सकता। नो, आई लाइक वनीज़ा बिकॉज़ इट्स एक्सक्लूसिव ना। वनीज़ा उस्मान, और वनीज़ा का मतलब क्या है? सो इट्स एक जन्नत में एक फ्लावर है जिसकी खुशबू है, तो इट्स दैट। खूबसूरत। और ये खुशबू आपकी टीवी स्क्रीन्स पे आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे, ये आपको छाई भी नजर आ रही होंगी। तो हाउ डिड यू स्टार्टेड द मीडिया? माशाल्लाह, मैंने क्योंकि आई नो यू थ्रू नुमान जो हमारे कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है और बहुत से लोग जो नुमान के थ्रू आपको जानते हैं। सो मतलब यू आर ऑलवेज माशाल्लाह स्माइलिंग और आप जब से आई हुई हैं एक पॉजिटिव जो वाइब है वो पूरे सेट पे आपकी वजह से छाई हुई है। सो आपने कब डिसाइड किया दैट यू वांटेड टू कम इनटू मीडिया और वो कैसे आपको एहसास हुआ? सो बेसिकली इट वाज आल्सो इन क्वारंटीन, क्योंकि उस टाइम पे हाँ इट वाज लॉकडाउन और कुछ करने को नहीं था। एंड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट आई बिलोंग टू ना, उसमें अगर आप फ्री रहो ना तो यू गो क्रेजी। ठीक है। तो बट यू नो आई रियली लव इट एंड इट मेड मी हु आई एम टुडे। लेकिन इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, तो एंड इट्स वेरी यू नो वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो जब आप फ्री हुए ना तो यू हैड लाइक नथिंग टू डू, एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टे वेरी बिजी। ठीक है। तो जब मैं फ्री रही उस तरह तो इट वाज रियली गेटिंग टू मी। सो देन माय सिस्टर, she was like, why don't you start modeling and stuff? So me and her, we both started our blog first. Acha. But that was like a year ago. ठीक है। So and then Nomi, obviously he was the main push. He was like, okay, you should do it. And then I discussed that idea with him. और एक दिन हम ऐसे ही brainstorm कर रहे थे, तो then my sister said the same thing, and then when I met Nomi, so he was like, why don't you start modeling and stuff and make transformation videos? रिची मिलियन की my first shoot was of Richie Million. वो पोस्ट बीच ट्री के बाद हुआ था, लेकिन मेरी पहले शूट उनके साथ ही थी। देख लें, हमारी रिसर्च टीम बड़ी तगड़ी है, बहुत स्ट्रांग है। तो he was the main push and he you know pushed me कि तुम शूट करो। ठीक है। And then post my shoot he recommended me to his team and then I did that obviously। तो फिर उसके बाद मतलब वो सोलली मेरे पे फोकस था, तो उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स इन क्वारंटीन ही। ठीक है। तो आई वाज स्केयर्ड ऑफ कोविड, बट इतना नहीं कि आई स्टॉप वर्किंग। सो आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स एंड आई स्टार्टेड टू वर्क विद देम। तो ये था। सो व्हेन डिड यू ग्रेजुएटेड
आई ग्रेजुएटेड लेट क्योंकि मैंने अप्रैल में ग्रेजुएट होना था, कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज बंद होगी. ठीक है. सो आई ग्रेजुएटेड इन अक्टूबर. So अभी अपने सना सफीना के अंदर just recently started working for them. Yeah, it's been 1.5 months, almost 2 months. 1.5 month और अभी से हमने इनके साथ डिस्काउंट डील्स कर ली हाँ, है. done. सेल्स क्योंकि ये दे सकती हैं हमें डिस्काउंट, और कुछ ये ऑन सेट ब्रांडिंग की भी गप लगा रही थी, वो हम ऑफ ब्रेक जरूर गप लगाएंगे. So Sulat, coming to you bro. So you're from NCA, National College of Arts, और आज जो है ना वो BNU, तो आपको पता है हम तो हमेशा ही झंडा उठा के घूमते रहते हैं. तो सारे लाहौर के जो आर्ट स्कूल्स हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सेट के ऊपर होगी. सो यू फ्रॉम NCA और आप आर्किटेक्चर फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड कमिंग टू म्यूजिक सीन. सो व्हेन डिड यू रियलाइज कि दैट यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ वॉइस, और आप जो जॉनरा ऑफ म्यूजिक करते हैं उसके अंदर आपके अंदर स्ट्रेंथ और आवाज टूटे ना, क्योंकि रैप के अंदर तो जो है ना आपने लंबा चलना होता है. सो कब एहसास हुआ, कब से रैप सुन रहे थे और कब आपने खुद रैप बनाना शुरू किया? That's actually a funny story. I used to play guitar जब मैं था स्कूल के अंदर, और वही स्कूल के बैंड्स छोटे मोटे बजाते थे. और मैं जब NCA में आया और I joined the Western Music Society, क्योंकि मैंने कहा हाँ गिटार बजाएंगे. I went there और वहाँ पे ना 8 guitarists were better than me. ठीक है. सोसाइटी में मैंने कहा इस तरह तो I will never get on stage. हाँ. तो I used to listen to थोड़ा बहुत रैप, इतना ज़्यादा नहीं मैं तब सुनता था. तो आई वॉज लिसनिंग टू अ सॉन्ग बाय जे कोल, और क्या हुआ कि मेरे डायरेक्टर एकदम मुझे उठा के कहते कि फर्स्ट ईयर तुम क्या करते हो? हाँ. और मैंने आगे से कहा, इधर उधर देखा, मैंने कहा जी मैं रैप करता हूँ. अच्छा. और वो उन्होंने मुझे एकदम चढ़ा दिया, उन्होंने माइक सामने पकड़ा दिया, मैंने और मैं बिल्कुल मतलब ब्लैंक. हाँ. और मैंने वही गाना कवर कर दिया जो सुन रहे थे आप? जो सुन रहा था. हाँ. तो उसके बाद से they really liked it, तो फिर like it's been going since then. So it was 2019. It was 2019. So you were discovered by one of your mentors. Yeah. और I think मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी के अंदर आपके mentors, मुर्शिद, उस्ताद, कोई ना कोई आपकी हर फील्ड के अंदर होना चाहिए जो आपको राइट पुश कर सके. आपका म्यूजिक कब रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ कि आपकी यूनिवर्सिटी फेलोज ने कहा कि यार वो बॉय सुलार जा रहा है यार, पर जो आपकी दोस्त हैं, फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि यार सुलार के इर्द गिर्द रहो, बड़ी कूल वाइब है? मेरे हाथ से आई थिंक लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गया, सिंस आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ गिग्स. ठीक है. तो हाँ तब से मेरे हाथ से कुछ तो आपने किया जो डीनो ने भी आपको अपने he called you up on his show. 2020 में मेरे ख्याल से थोड़ा पता चलना हो गया था, क्योंकि लाइक आई गॉट इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री. ठीक है. सो पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू कि आपका जो है वो सीन ऑन है. सो आपने रैप अपना म्यूजिक जॉनरा जो है वो चूज किया, और रैप इज समथिंग व्हिच इज नीश. व्हेन आई से नीश कि जरा कम लोग उसको पूरी दुनिया में जो है कम लोग सुनते हैं. हमारे पास जो है ना वो पॉप और आपके पास सूफी गानों को जिसके सोल रिलेट कर सके, उसको रिकॉग्नाइजेशन मासे से जल्दी मिल जाती है. सो आपने हैव यू एवर प्लान कि आपने जैसे ओवरलोड था वो आया, उसने आके नीश से काम शुरू किया, अकॉस्टिक परफॉर्मेंस और म्यूजिक से शुरू किया, देन वोकल्स को उसने ऐड ऑन कर लिया. सो डू यू प्लान कि मैं कभी जो है ना वोकलिस्ट बनूंगा या गाना गाऊंगा? आवाज तो आपके पास है. नहीं मतलब मैं उस तरह मैं जैसे समझिए मैं ऑन स्पॉट उस तरह गा नहीं सकता. अच्छा ठीक है. सवेरे जिस तरह अभी आप मुझे कह देंगे चन्ना मेरे गा लो तो मैं नहीं गा सकता. अच्छा, पर आप प्लान करके गा सकते हैं? प्लान मतलब वो रिकॉर्डिंग मिक्सिंग में हो जाए तो हो जाए. लेकिन रैप मैंने जो था आई लव्ड इट एज अ जॉनरा. ठीक है. सवेरे आई लिसन टू रैप अब 24/7, मतलब मैं हर वक्त. आपको लगता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है और वो रैप से आप बेहतर कर सकते हैं? एग्जैक्टली. और एंड आई राइट ऑल ऑफ माय ओन स्टफ, तो वो आपको जो लिबर्टी मिलती है रैप के अंदर वो आपको मेरे ख्याल से और जॉनरास में नहीं मिलती. ऑब्वियसली पॉप सिंगर्स विल ऑलवेज बी मोर फेमस देन रैपर्स. सो कुछ सुनाएंगे? हाँ श्योर. मेरा भी लेटेस्ट जो गाना है हल्के, आई विल डू अ वर्स फ्रॉम दैट. तो दैट वर्स इज इन पंजाबी. ठीक है. अज ते बचे अजाब तो ऐसी सजा ते नहीं, असी ते खुले दिमाग ते ददल तो पार ने, पुछो किसान तो जीना किताब च नहीं, मैं तो ते जदों दा उठिया एहू सकून है मेरे बराबर नहीं, एक और केस ब्लास्फेमी मैं तेरे नाल ते आस्क मी, लबा कोई हल हुन पॉसिबली. Wow, very nice. I just got the single word monotony. आपने क्या कैच किया? चलिए आप आपने क्या कैच किया बताएं? ब्लास्फेमी बता दे. अच्छा, सो देखिए हमने एक लफ्ज में समझा, हालांकि दिस इज लाइक यार मदर लैंग्वेज, पर इतना तेज यार. और मतलब कि डू यू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस के
आवाज टूटे ना। I listen to a lot of कुछ तेज rap हाँ। songs होते हैं and I try to sing along. तो that's I think very good practice for an amateur के क्या नाम है अगर आपने तेज करना है rap तो। बट कमिंग टू द क्वेश्चन फॉर यू, एक आइकॉनिक ट्रेंड होता है ना कि मतलब कि इट कुड बी एनीथिंग, मतलब कि वो हो सकता है चूड़ीदार पजामा, पटियाला शलवार, शॉर्ट शर्ट, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। No, I think मेरे लिए तो it's always a basic jeans and a t-shirt. It's Basic very comfortable. jeans You can and- wear it anywhere और उस तरह से सारा, you know. तो I think that's very मुझे ये इनको पहले देख के लगा था ये डिलाइला टाइप की लड़की हैं कि वो जो है ना वो द गर्ल नेक्स्ट डोर हु कैन वेयर वाइट शर्ट एनी टाइम Yeah. और वो अपनी रिप जीन्स के अंदर जो है ना True. पंप्स पहन के शी कैन बी एन रॉक Go anywhere, गो yeah. एनीवेयर। True. अच्छा क्योंकि बिकॉज हमारी जो है ना जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़ी फैमिली ओरिएंटेड टारगेट ऑडियंस है और बहुत सी हाउसवाइफ है who wanted to do lot of things Yeah. और उनकी शादी होगी जल्दी एज अर्ली एज के अंदर होगी, now they want to discover themselves. Yeah. So जब भी वर्किंग लेडीज वर्किंग वुमेन आती हैं so I usually ask them कि आपकी जिंदगी आपको देख के नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कोई रोड ब्लॉक्स होंगे? माशाल्लाह you look powerful, you're Yeah, my empowered. family is actually very supportive, So, you know, from आपको modeling to कोई- everything. but apart from family being supportive, कोई ना कोई जिंदगी के अंदर रोड ब्लॉक लोगों की तरफ से या आपकी अपनी जात के अंदर से भी आता है, उसको उस फेयर को आपने ओवरकम करना होता है, देन यू बिकम सक्सेसफुल। Yeah. वो फेयर कुछ भी हो सकता है, वो आप विद इन इट कैन ऑलवेज कम विद इन योर सेल्फ, Yeah, true. सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड से, कहीं से। तो आपके अंदर भी तो कोई एक वो डीमन होगा जिसको आपने कैप्चर किया होगा, देन आप जिस तरह आज बैठी हुई हैं और यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इतने कॉन्फिडेंस से, कोई ना कोई तो ऐसी कोई बैक ऑफ द माइंड ऐसी कहानी चली हाँ, होगी। लाइक इस तरह थोड़ी थोड़ी चीजें होती है। तो पहले माई लाइफ यूज टू बी एक्सट्रीमली प्राइवेट, तो इवन यू नो फ्रॉम छोटे छोटे डिसीजंस लाइक मेकिंग माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक और उस तरह अच्छा। की चीजें, तो वो शुरू में एक अंदर से होता था कि यू नो कि क्या कुछ प्राइवेट नहीं रहेगा और उस तरह से, तो आई शुडंट डू इट और शुड आई डू इट और उस तरह। बट उसमें दिस इज समथिंग योर सराउंडिंग्स हेल्प यू अ लॉट, सो आई ठीक है। गॉट लाइक रियली नाइस फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो दे वर लाइक नो नो यू शुड They डू help you इट। open up. या तो आई थिंक पर्सन जो कि खुद होता है ना उसके अंदर बहुत से ऐसे फेयर्स होते हैं, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दे यूजुअली फेल टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, राइट। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, एंड देन व्हेन यू आर यूज्ड टू यू नो गेटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम योर जॉब, तो आप कहते हो कि नहीं यार सब अच्छा चल डर रहा जाते हैं है, ना, हाँ आ तो रहा क्यों है, लेना है, क्या करना? हाँ तो क्यों रिस्क लेना हाँ। और उस तरह से सारा। बट आई थिंक ये होता है हर बंदे के अंदर, हर छोटी चीज से लेके, बट दिस इज वेयर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ द पीपल इन योर Yes, they सराउंडिंग्स always कम इन द पिक्चर। या सो देखें जिस तरह मैंने इनको शो पे आने के लिए कन्विंस किया, ये आ गई, आज एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा हो, बट शी विल फेल सक्सेसफुली कि यार मैंने No, नेक्स्ट no, it's very good experience. नहीं जाना। Yeah. आई मीन आई एम जस्ट किडिंग। No, no. सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि दिस इज ये रैप जो है ये आपकी एक्सप्रेशन ऑफ यू नो फ्रीडम है या एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दिस इज योर वन मीडियम कि आपने चूज किया और आपको Yeah. लगता है कि आप बेहतर तरीके से अपने आइडियाज अपनी फीलिंग्स जो है वो उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। वर यू एन साइलेंट और खामोश किस्म के बच्चे जो शर्मीले किस्म के चाइल्डहुड में रहे? नहीं नहीं बिल्कुल No, no, you were I was like very extroverted छोटे अच्छा। होते से ही, हाँ You were like, never I used to been make introvert? friends with everyone और अच्छा। ये होता था, बल्कि अब जाके मैं थोड़ा कम बात करता हूँ, लेकिन हाँ। पहले मैं मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं एक्साइटमेंट कम हो जाता है, एक्सपीरियंस है। लोगों If you have के seen the world, then this is हाँ। excitement. I guess हाँ तो ये था हाँ। So your childhood was like you were very naughty और जो है वो Yeah, yeah. शरारतें करने वाले बहुत बच्चे थे? शरारती, बहुत शरारती। बहुत शरारती। तो एक बचपन की होती है ना एक फॉन्ड मेमोरी होती है कि उस टाइम पे you were embarrassed या when you were growing up you were embarrassed but now you look back and you say कि यार वाह that was like one thing। तो मतलब कि आपके when you were growing up Yeah, so yeah. वो कोई होती है ना एक मेमोरी होती है कि यार ये क्या किया मैंने यार, but now you think नहीं यार वो बहुत फिट सीन था। उस तरह की कोई memory नहीं है? हाँ मैं मतलब मेरा बड़ा एक वो समझ रहे कि नॉन हैपनिंग चाइल्डहुड था। अच्छा। हाँ कि मैं मतलब बस डिसिप्लिन था और हाँ हाँ। क्योंकि आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, अच्छा। तो माय डैड्स इन द आर्मी। I even come from an army background, but I was that child जिस दूध का ग्लास कभी भी रात को पिया नहीं था, वो हमेशा सिंक में ही जाता था। नहीं मैं तो होते थे बस डाइनिंग टेबल पे बैठ के पी Very nice. So what was your childhood be like? क्योंकि आपके जो एक्सपेरिमेंट करने का आपके अंदर वो हिम्मत है ना, लंबे बाल से छोटे बाल, हाँ। ये बड़ी बड़ी देखिए
ये लोगों के लिए शायद सिर्फ एक हेयर स्टाइल हो, बट इट डिफाइंस यू एज अ पर्सनैलिटी. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम, सो मुझे एक चीज तय हो गई, ये बंदी जो है ना, शी इज डेयरिंग और वो चेंज को एक्सेप्ट करती है. शी कैन, मतलब शी हैज दैट माइंड कि उसकी मेंटालिटी स्ट्रांग है. सो वो मतलब अब किसी ने तो ये होगा कि यार इसने हेयर स्टाइल शायद इंस्पायर हो करिए, बट इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू चेंज योर हेयर स्टाइल. ये इसी तरह के लड़के को टू फाइनली डिसाइड कि मैं अब छोटे मतलब कि कोई लड़का हो वो अपने आप को बोल्ड कर ले, वो आपके लिए शायद देखने वाले के लिए ये होगा कि शायद ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू डू इट. सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? किस तरह का चाइल्डहुड था? अच्छा, माय चाइल्डहुड वाज वेरी पैम्पर्ड क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ. एंड देन यू नो माय सिस्टर, शी इज लाइक माय अदर पेरेंट. हाँ, हम we're just two sisters. And my sister is also just 1 year elder. So my childhood was very pampered कि जो वनीजा कह रही है वो हो जाए. And then you know जब मेरी बर्थडे होती थी तो मुझे गिफ्ट्स मिलते थे, लेकिन जब मेरी बहन की बर्थडे होती थी तब भी मुझे गिफ्ट्स मिलते थे. तो you know इस समय बहुत उस तरह से pampered थी. And then I used to change schools उस तरह से because we shifted from one house to another. और उस तरह से I was always very open to change. क्या स्कूलिंग किस तरह की थी? So I went to LGS throughout till my O levels. So you know we used to get transferred from one branch to another. So मतलब I was very open to change. I used to make friends really quickly. I was an extrovert person. फिर A levels में I was into sports. And then वो A levels में थोड़े बहुत events होते थे जैसे gramophone हो गया, मिसाल हो गया. तो I used to do fashion walks there also. अच्छा, gramophone के अंदर you were in the entertainment वाला sector था. I was never a math person. ठीक है. You were not in the जो दिन की activities होती थी, competitions होते थे. Oh my God, competition बनी थी. I think मैं O levels में थी और मैं एक दफा भी मैथ्स में पास नहीं हुई. अच्छा, I used to fail like crazy. ये तो फिर आप और मैं जो है इसमें तो हमारी मुलाकात सही like बनी. math is not my cup of tea. मुझे अगर किसी चीज ने मुसलमान बनाने में हेल्प की ना तो मैथमेटिक्स ने मुझे मानना है. मैंने इतनी दुआएं की और मैंने इतने जो है ना वो मांगे नफिल की, यार मैं मैथ्स में पास हो जाऊं. अच्छा, तो मैं भी मैथ में it was so bad. But then I came to PIFT, तो इधर भी you know कि everyone is a lot into fashion और उस तरह से सारा, तो this was something that I wanted to do. तो I think वो पूरा जो एक पैम्पर और जो एक अटेंशन है ना, I was used to that बचपन से. तो इसलिए मुझे था कि मैं बड़े होके भी थोड़ा सा से recognized हूँ, and then you know people know me, and then all of my friends they were like कि हाँ you should do it. So I think pamper, तो I think सारी बच्चियां जो बेटियां हैं वो घर के अंदर पैम्पर करनी जानी चाहिए, और वो दे लाइक द सोल ऑफ द हाउस. सो ये आपके पेरेंट्स ने जिस तरह के आप हैं, आप दोनों की ये पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग होती है कि जो रिफ्लेक्ट करती है व्हेन यू ग्रो अप. और अगर आपका बचपन जो है इट्स अ गुड चाइल्डहुड, यू बिकम अ गुड सिटीजन. अदरवाइज जो है ना वो व्हेन यू ग्रो अप और आप एक अच्छे एडल्ट, पॉजिटिव एडल्ट के अंदर जो है ना, आपको यूनिवर्सिटी कांट हेल्प यू इफ योर चाइल्डहुड वाज नॉट अ पीसफुल चाइल्डहुड. So on this note, we are going on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे दोनों से कि ये मीडिया के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये कास्टिंग काउच वाली कुछ चीज़ें होती हैं, लोगों को यूज़ किया जाता है. वो कहते हैं ना कि वो एक टर्म इनकी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी मशहूर है कि नो पेन नो गेन. तो उसको जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई मुश्किलात इन लोगों के सामने तो नहीं आई. वी गोइंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वी विल बी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट. K root of 144, कुकड़ुकू, hold your answer. I think 12. 12. कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी करते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Telephone. Name the shape which has 5 sides. कुकड़ुकू. कुकड़ुकू. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट, और मेरे एक बहुत ही अच्छे गेस्ट, बल्कि मैं तो उनको अपना बड़ा भाई कहूँगा. ही इज़ लाइक ए ब्रदर टू मी, और जब भी मिलते हैं ही इज़ एन इंस्पिरेशन. सो वो अपने बारे में जो है वो कुछ इस तरह कहते हैं कि ही इज़ एन लीगल एडवाइजर बाय एक्सीडेंट बट ही इज़ अ मॉडल बाय डिज़ाइन. और ये जो बात है इससे जो है ना आई कुडंट एग्री मोर टू इट, बिकॉज जो अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको बनाया हुआ है और जिस तरह वो अपने वो कैरी करते हैं, तो वो चलते फिरते जो है ना वो एक हाई फैशन मॉडल लगते हैं. सो वी हैव विद अस उमर राशिद विद अस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. और ये बड़े कम लोग होते हैं कि जो, क्योंकि जो लीगल एडवाइजर वाला काम है और जो वकालत वाला काम है, ये बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, और इसके साथ एक तड़का, एक फैशन का तड़का लगाना ये बड़ा मुश्किल जो है वो चीज़ है. इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू आपका कि यू इनवाइटेड मी ओवर, एंड आई एम रियली हम्बल कि जो आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया है. वो मैं आई वांटेड टू से वन थिंग मोर अबाउट यू कि लोगों को इनको देख के
पाकिस्तान के अंदर लगता है कि मॉडलिंग का सीन जो है वो चेंज हो रहा है और चीजें जो है वो प्रोग्रेसिव हो रही है। मैं आप इन दोनों से अपने गेस्ट से बात कर रहा था आपके आने से पहले जी, जी। कि कि पाकिस्तान में अभी तक मॉडलिंग का मतलब ये था कि 21 साल का लड़का, 19 साल की लड़की और 5-6 साल का आपका करियर होगा और उसके बाद यू विल बी गॉन। मतलब बहुत से सोशल मीडिया से पहले बहुत हाई फैशन मॉडल्स थे, सुपर मॉडल्स थे, वो आए और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया और 5-6 साल के बाद दे गॉट वैनिश, नोबडी नोज के वो किधर चले गए। बट इंटरनेशनली चीजें चेंज हो रही हैं कि आप मॉडल जो है वो 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र के अंदर भी यू कैन बी अ मॉडल, आपका रोल चेंज होता जाता है। सो आई थिंक ये जो है एक लिविंग एग्जाम्पल है उसकी कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मॉडलिंग के सीन को चेंज करने का जो है वो आपको क्रेडिट जाता है। मेरी नजर में तो यू ओनली वन जिसने ये सीन चेंज किया। आई एम रियली हम्बल्ड। इनिशियली मुझे हमारे एक दोस्त है उमर चौधरी, ही वाज वर्किंग फॉर सी फैम, ही अप्रोच्ड मी बिकॉज ऑफ माय सॉल्ट एंड पेपर लुक एक्चुअली, and I had a very small beard, so he said just go it for 2 months, I'm going to take you for a shoot. Right. And the very first project was done by Abdullah Haris. I was lucky enough to work with him. अब्दुल्ला हारिस आपकी तरह सॉल्ट एंड पेपर ही है। Exactly. So this is what happened. तो उन्होंने कहा जी बाल खुले छोड़ दें, दाढ़ी छोड़ दें, और 2 महीने बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही निकला कि वो एक अजीब वियर्ड सी वो लुक आई, बट वो अल्लाह वाज काइंड इनफ। मैं जिससे पहले भी जिक्र कर रहा था कि वो जिमिंग जो है फॉर लास्ट 24-25 दैट इज योर पैशन, दैट इज माय पैशन। कभी भी मॉडल बनने की नहीं आपने नहीं की। No. So this is what happened. और उसके बाद then there was no looking back. It's been 4 years now. अभी हम मेरा ख्याल है ऑफ द रिकॉर्ड जब 5 years वाली बात करते हैं, I will 100% agree with you. But obviously for obvious reasons my bread and butter is lawyering. I am a lawyer by profession. First and then this another passion of mine comes. ये जिंदगी के अंदर एक क्रिएटिव ठरक होती है ना, शायद कि ये शायद वो है, बिल्कुल ऐसे इससे आपको एक पीस मिलता है और एक आपको लगता है कि आपको सोशल सर्कल इनहैंस हो रहा है और आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे डूइंग समथिंग इन द सोसाइटी, आप इन्फ्लुएंसर जो वो बन रहे हैं। एक्चुअली स्कूल में आई वाज अप्रोच्ड बाय फखर आलम। अब आप लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी, आई केम इन अ वीडियो मुंडा पाकिस्तानी, अच्छा, and I'm talking about early 90s. वाह, like 94-95. आप दोनों पैदा हो चुके थे उस टाइम? अच्छा। So उसके बाद then it went on, but वो obviously coming from a family background, typical parents and everything, they don't get they never like it. They want कि कुछ ऐसा करो जिससे अच्छा ये तो मॉडलिंग करके कमाओगे क्या? हाँ। So वो वाला आर्गुमेंट, वो naturally वो चीजें थी, उन्होंने नहीं पढ़ ले, ऐसे कर ले, वैसे जैसे I wanted to go to NCA, but I never went there. Ali Zafar, this guy is sitting, he's from NCA, currently studying in NCA. अच्छा, lovely. So Ali was with me. Ali Zafar and I, we were in the same class. अच्छा। और मैं हॉस्टलाइट होता था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, एंड दे सेड एवरीवन सेड कि यार NCA जाना है, और मैंने और उसने जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के लिए एंट्री टेस्ट दिया था, तो we were the only ones who got selected. बट माई लेट ताया ही मेड इट अ पॉइंट कि मेरी वो वाली सीट ड्रॉप करा के मुझे फुटबॉल सीट पे कर दिया। उनको पता था ये NCA चला जाएगा। अच्छा। सो यू नो दैट्स हाउ द फैमिली मैकेनिज्म वाज, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी, आई एम, माय फादर वाज अ लॉयर, इज अ लॉयर नाउ अगेन, ही गॉट एलिवेटेड एज अ जज, देन ही गॉट रिटायर्ड। सो प्रोग्राम के शुरू में आप बता रहे थे कि वो जो यंगस्टर है उसको हम समझते हैं कि वो मॉडल इतनी एज में ग्रो अप होता है और उसके बाद फेड आउट हो जाता है, राइट? बट ऐसा नहीं है, अब नहीं है। अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं, डाइवर्सिफाई हो गया, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया। मुझे आई एम श्योर आपको पता, RM नईम साहब, ही 52-53, कौन सा ब्रांड नहीं कर रहे हैं, द ग्रे, यू नो, द सिल्वर बियर्ड एंड एवरीथिंग, ही इज डूइंग ऑल दैट। ऑब्वियसली अब डाइवर्सिफिकेशन आ गई, बट उस वक्त पेरेंट्स का मना करना, आई एम श्योर उसमें कोई ना कोई विजडम होगी। आज मैं जो हूँ ऑब्वियसली उनकी वजह से हूँ, विजडम की बाय प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, बट कई दफा आपको अपना पैशन के लिए ना उस वक्त आपको वो स्पार्क चाहिए होता है, और वो स्पार्क जो है ना वो बहुत जरूरी है, तो वो फेड आउट हो जाता है। आज मैं कह रहा हूँ हैप्पी नाउ, यही मेरी मदर जो है अपनी फ्रेंड्स में बैठ के कहती है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। जब वो होंडा की टीवीसी में देखती है मेरा पुत्र है, पेप्सी की टीवीसी में देखती है मेरा पुत्र है। हाँ बिल्कुल। और वो एक अलग बात है कि उनको मेरी सफेद रंग की दाढ़ी और इस एज में वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका मैं बेटा ही हूँ। वो कहते हैं यू लुक ओल्ड, आई डोंट लाइक यू इन दैट, ठीक है। वो अभी भी मेरे पीछे पड़ी, बाल कब कटवाने हैं, बाल कब कटवाने। मैं कहीं रहने दे, जो 4 रह गए इनको रहने दे, अभी कुछ नहीं होता। अगर ये 4 हैं तो ये फिर 4 ठीक है। So you know that's how it is. But ये है कि now में तो आप इनको कंपटीशन दे सकते हैं।
she's mashallah, Allah is kind, she's वाकई अभी आप जो कह रहे थे कि she's Thank really you. beautiful, Thank अल्लाह ताला you. इनको जिंदगी सेहत दे। ब्लश क्यों कर रही हो यार? या कुछ हो रही है। हमारे दोस्तों ने हम तो देखो खुले लोग हैं, हम देखिए हम तारीफ कर रहे हैं भाई। बिल्कुल So बिल्कुल। I think this brings us to our segment, which is the most liked segment, और ये segment है कड़वे गुण। So I'm going to ask you a question. Okay. अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, so you have to sip on your espresso shot, और इस espresso shot का कमाल ये है कि जितनी पुरानी होती जाती है ये रिश्तों की तरह कड़वी होती है। So and if you think you know the answer, your buzzer is कुकड़ू। आपने जवाब नहीं बोलना, आपने कुकड़ू बोलना है, which means that you have hit the buzzer, right? Okay. So my first question is, name the shape which has 5 sides. कुकुरुकु, कुकड़ू। पेंटागन। नहीं, so I think this is the right answer. और ये R&D करके ये बहुत ही समझदार है। क्या ये लड़की जो है वो मेरी तरह है जो आखिरी दिन पढ़ती है और फिर एक कि मेरे शोज देख के आई है। बट ये तो जान लेंगे, आगे मैंने सवाल चेंज भी किया। नाउ यू बोथ हैव टू सिप ऑन द एस्प्रेसो, छोटा सा एस्प्रेसो शॉट लेना है। अगर आप बड़ा सिप करेंगे मैं काउंट करूंगा, अगर आप बड़ा सिप करेंगे मैं और देता रहूंगा आपको एस्प्रेसो शॉट। सो ऑन काउंट ऑफ 3 आई एम सॉरी, मेरा वाला ना मैं पहले पी गया हूँ। कोई बात नहीं, आपको और मंगवा देते हैं। हाँ, वो और 3, 2, 1 सिप इट। सो वो कौन सा महीना है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं? कुकड़ू। ओके, अभी आंसर नहीं देना। एक आप यू वांट टू ट्राई, गिव इट अ ट्राई। February, Feb. You both have to. You 3 of you have to sip. Then I'm going to tell you the answer. Seriously? 3, 2, 1. All of the days have. Yes, that's it. All the months have. Do you think I am imbecile? कि आप जैसे बड़े-बड़े लोगों को बुला के इनके साथ सवाल करूँगा? So now on count of 3, 2, 1, sip it. I think 3 of them are coffee lover. हमें वो expression मिल नहीं रहे जो मिलते हैं। So name the 5 continents. 7 continent होते हैं, किसी भी 5 continents के नाम है। Buzzer is कुकड़ू। Okay. Yes. एशिया, Africa, अंटार्कटिका, नहीं, it's Antarctica is not. आगे चलें। दो हो गए। एशिया, साउथ अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका। या आप जहाँ सब पाकिस्तानी घूमना जाना चाहते हैं, यहाँ पर गोरे बहुत नजर आते हैं। हाँ। कहाँ? यूरोप? नहीं, यूरोप, सॉरी यूरोप। तो यूरोप पे तो हम सब पाकिस्तानी जाना चाहते हैं ना। I think this is drink अभी and लेटली then हमें you- डिस्कवर हुआ है, अभी हमें लेटली डिस्कवर है। पहले आपको अमीर होने के लिए ना, अगर आप दुबई और लंदन घूम के आए हुए तो आप अमीर पाकिस्तानी है। आप लोगों को नहीं यार, यूरोप जाना जरूरी है। हाँ, ठीक है। सो और तुक्के मारे ना, अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया, टफेस्ट वन। NCA, I like it. एक रह गया, चलो यार तीनों मिलके कम से कम जवाब दे दो यार। Okay, so it's एक रह Asia, गया। Africa. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सो वन मोर, आपने नॉर्थ कुछ कहा था। हाँ वो उसको कंसोलिडेट करें ऑन अ बिगर पिक्चर, जो हर कोई छुट्टियों में जाता है और हर किसी की खाला वहां रहती हैं और वहां ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है और वहां से America, North USA. America. नहीं, अमेरिका, US is और मैंने बड़ी चीटिंग कराई, मैंने बड़ी धांधली करके इनको जिता दिया। बट आई थिंक चले यूवर इस पे आप मेरी तरफ से Mutually. claim कर दिया बेचारे, कोई बात नहीं। Who was the first prime minister of Pakistan? कुकड़ू is your brother. कुकड़ू। Okay, आपको पता होगा। Hold your answer. So, I don't know it, it's not obvious. तुक्का जिंदगी में हर चीज पता नहीं होती, तुक्कों से पता चल जाती Who है। was the first? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। I think I mean, तुक्का। Ayub Khan. अयूब खान। चलिए अयूब खान लॉक कर देता हूँ। लियाकत अली खान। है लियाकत अली खान। So what do you think? सर सैयद अहमद खान। Sir Syed Ahmed Khan. I think the young generation जीत गई है। लियाकत अली खान was the first prime minister I'm sorry, of I mixed it up. I Pakistan। mixed it और खान तक आप ठीक थी। Close थी। आप तो बहुत ही ठीक है। I mixed it up. So I think आप हमें इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। Now both of you know what to do। उनका हम दोनों काउंट देंगे 3, 2, 1 sip it। So moving on। Yes. पाकिस्तान का, ये आपको पता होना चाहिए, Oh no. पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? The jasmine. मान लेते हैं यार, साले कुकुड़ कोई ने नहीं बोला, मान लेते हैं। और आप, क्योंकि इनको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनको जिंदगी में जैस्मिन कितने मिले थे?
नहीं इतने नहीं मिले थे। हैं 1000 नहीं इतने नहीं मिले। बुके कितने को मिले थे? मेरे अब्बू ने भी शो देखने। अंकल आप नुमान की वो देखा करे वो इंस्टाग्राम स्टोरी जहां पर ये आपके पैसे को लुटा रही होती है ये। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? इनको पता है What is the? स्क्वायर रूट ऑफ एचएसओएन अच्छा व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144? कुकड़ू होल्ड योर आंसर। 144? अच्छा एक काम 144 करेंगे का जिस square आप तीनों में से जिसका जवाब नियरेस्ट हुआ सही से हम वो जवाब भी सही मान। फॉर एग्जाम्पल अगर जवाब है 144 ही जवाब है, मैं मतलब आप लोगों को मिसगाइड कर रहा हूँ, तो अगर आपने 145 जिसका जवाब हुआ हम उसको मान लें। नियरेस्ट हुआ ना सही आंसर तो भी मान लेंगे। अगर आपने सही जवाब ना मिला तो तुक्का माने। I think 12? 12 ओके काफी गलत है। मैं मतलब कि देख लेते 12 It would be 12. इतनी आपने मुझे बातें की, हम कहते कि मैंने सही बोला है। सही बोला है यार, ये कैसे कैसे शो देखा मैं I swear this was like a pure तुक्का। रिश्ता आ जाएगा तुम्हारा दूसरा के इतने इंटेलिजेंट नहीं। आई एम इम्प्रेस्ड। No, seriously. आप लोगों ने लगता है कॉफी $10 से कोई डील की भी आप उनके 10 शॉर्ट्स उनका खर्चा बचा रहे हैं मुझे लग रहा है। व्हाट ट्रेवल फास्टर लाइट और साउंड? कुकड़ू कुकड़ू लाइट 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 Like. सही है यार। आज ये भाई ये सारे इंटेलिजेंट लोग एक साथ ही बुला लिए। वैसे इतने सवालों के जवाब ना किसी ने भी एक साथ नहीं दिए। सो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? कुकड़ू Kukuruku. बॉस क्या गुरु नजर रखती नहीं। नहीं मगर पहले आप उधर से शुरू नजर रखती नहीं बॉस। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ H2O। वाह सुभान अल्लाह। जिस तरह भी आपने पहले कहा था ना यू शुड बी अ मैन हाँ, मैन टू ओन इट Yeah। So now you both have to, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दे दिया 3, 2, 1 उनको बताएं sip it. Sip it। सिप इट So I think you guys are amazing. So 1 kg iron or 2 kg cotton? 2 kg cotton One answer. 1 kg iron। 1 kg iron, 2 kg cotton. 2 kg cotton. Please enlighten me. Why? Why? You know, iron थोड़ा heavy होएगा ना तो Why? Why? लोहा heavy होता है इसलिए लोहा मुझे। हैवी होता है पर 2 kg मैंने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया कि 2 किलो तो 2 किलो Okay, I just sip it। हम तीनों नहीं, नहीं, बॉयज बताएंगे हाँ। 3, 2 1 sip सिप it. इट So I am really enjoying this. मेरे पास सवाल जो है खत्म हो रहे हैं पर मैं खुद से ऐड ऑन कर ही जा रहा हूँ because I am just enjoying this segment और इतनी जल्दी हमारा सेगमेंट कभी भी नहीं हुआ ये। How many bones are in human body? Kukuruku. कुकड़ू आपने भी कुकड़ू कहा चलें जो कुकड़ू नहीं कहेगा उससे पूछ मैंने लेते कहा हैं। मुझसे पूछ के आप मेरे पास आएंगी तो मैं आपके पास पहले आ जाता I think हूँ। 102। 102 206. 206 206 206 is the right answer। आपके पास हड्डियों की कमी है। नेक्स्ट मीटर इनको स्पॉन्सर करें इनको हड्डियां कम है। So now you know 3, 2, 1 sip it. Who invented the bulb? कुकड़ू कुकड़ू थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। वाह बेस्ट One। थॉमस एडिसन जो है इसी राइट आंसर। और आजकल हमारे सेट पे भी वो बल्ब लगे हुए हैं इसको एडिसन बल्ब कहते हैं आजकल बड़े ये इन है। आप तो वाकई आसमी डिजाइन हैं। सो नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू 3, 2, 1 Sip it। सिप इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायदे आजम का मजार किस मुकाम पे वाक़या है? कुकड़ू कुकड़ू। लाइक एज इन मुकाम एज इन शहर। मुकाम का है मैंने शहर नहीं कहा। मुकाम क्या होता है? मुकाम इज द प्लेस। कॉफी प्लेनेट इज द मुकाम इज द प्लेस जहां पर कॉफी प्लेनेट पे हम बैठे हुए फेज 3। सो आई आस्क्ड यू मुकाम कौन सा? नो आई विल पास माय कुकड़ू को। आप आगे मुझे शहर पता है। सो हु वाज द सेकंड? यू डिड द कुकड़ू Where Karachi कह रहा था. कराची I swear से। कराची। सो व्हाट डू यू थिंक? कराची ऑब्वियसली कराची में कराची। बट वो सी व्यू की तरफ है कराची it's The near right the answer I think। No, it's the city. I will tell you the right answer. 3, 2, 1 sip it. So it's called Karachi National Museum और it's also known as Quaid-e-Azam Museum. So वो उस मुकाम का नाम जो है ना इस कराची म्यूजियम और Quaid-e-Azam Museum. So my last question
ये कोई कॉमन सेंस नहीं है Okay. कि आप जो जल्दी कर देगा वो जीत जाएगा. सो 10 सेकंड का मैं आपको जो है वो काउंटडाउन दूंगा. सो रिवर्स काउंटडाउन होगा, उसके अंदर जो सही जवाब देगा आप तीनों ने इकट्ठे जवाब देना है. ठीक है. ठीक है. सो आप तीनों कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी करते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, पानी. 2, 1. टेलीफोन. आप तीनों हार गए. मैंने 3 चीजें पूछी थी. सो उसमें कुछ भी हो सकता है, खाना, सोना, पीना, उठना. सो आप लोग ब्लैंक हो गए. So, आपने एक्चुअली कौन सी 3 चीजें हैं जो आप जल्दी पर कर? आपने साथ ये कहा कि मैं 10 सेकंड का आपको मैंने काउंटडाउन दे दिया. एंड देन यू स्टार्टेड द काउंटडाउन. काउंटडाउन. Heads up नहीं दिया. Heads up that नहीं was दिया. quick That is actually. the- No, that's Actually, that was wrong. very quick. Yeah. I thought You just finished the question and you started the countdown. because I thought अभी हमें आप you अगर were trying to guide us through. Exactly. राइट, दैट इज द एसेंस ऑफ इट. यही तो गेम थी. अगर मैं आपको प्रोसेस करने का टाइम दे देता तो आप मुझे जवाब दे देते. समझ गया. वो जाके आपको प्रोसेस नहीं करना. बट आई थिंक यू 3 ऑफ यू वर फिनोमिनल ऑन दिस एपिसोड. Thank you so और very much. आप तीनों के लिए जो है इस Thank you. सेगमेंट के लिए तालियां भी हुई. और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉमन सेंस का सेगमेंट सीखेंगे. व्हाट इज वन थिंग if you keep on feeding it grows and if you give it a drink it dies down? जुनून. जोश. जोश से आगे जोश भी, हम जुनून भी. जोश से लेके जाए किस चीज पे आप ड्रिंक डालेंगे जो डाई डाउन हो जाएगी? नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते? एक दफा. एक दफा. पढ़ी रहे. And then एक जितने बार मर्जी. What is always coming but never arrives? हवा. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद an अमेजिंग गेस्ट. और अब टाइम हो गया कॉमन सेंस के सेगमेंट का और जानने की कोशिश करेंगे कि इन इन्फ्लुएंसर्स के अंदर कॉमन सेंस कितनी है. बट आई टेल यू वन थिंग, कॉमन सेंस हैज नेवर बीन कॉमन. It has always been uncommon. Yes. Yeah. और इसके अंदर if you fail to answer, no anyone can answer. और आपने अगर जवाब बता सकते हैं, no buzzer. But the people who will fail to answer, they will go down and say, "तुसी great हो." Alright. So. To you? Of course. To me. Of course. वो कौन सी सिटी है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता? The hint is, it's not a शहर. It's not a शहर. That is the catch. Now think on those lines. It's not a city. वो शहर नहीं है. इस सेट पे सबसे ज्यादा जो चीज प्रोमिनेंट है वो वही है. नॉट जस्ट इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूसर कह रहा है कि बॉस ये तो फिर आपने पका के दे दी खीर इनको. So you see that so वो बात उधर ही आ रही है कि uncommon जो है ना. Uncommon है. कमर सुलार कम ऑन, इनको छोड़ दो. 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ you 3 of you एक साथ जो है वो आपने जाना बोलना है. तुसी ग्रेट हो. तुसी ग्रेट हो. थैंक यू. इलेक्ट्रिसिटी. ओए यार. राइट. यार. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? बिल्कुल. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पर रोशनी है ना, लाइट है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नाउ यू नो कि आपने किन लाइंस के ऊपर सोचना है. दिस इज लाइक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. आपका तो काम ही ब्रेनस्टॉर्मिंग है ब्रो. आपका भी काम ब्रेनस्टॉर्मिंग है. यू गॉट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तभी तो आर्टिस्ट बनते हैं. पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया है? झंडे पे. मीनारे पाकिस्तान. झंडे में. मीनारे पाकिस्तान. डंडे पे. डंडे पे. ऑन अ पोल. हाँ, ऑन अ पोल. On You a think pole. on a pole? Yeah. But आपको लगता है कि मैं हवा में. हवा में is one answer. Yeah. हवा में. So I'm just rocking this. Anyone want to change their possible answers? मीनारे पाकिस्तान में उधर पहली दफा जो है लहराया गया. हाँ लहराया गया था. मेरा ये है. आपका ये है. हाँ. आपका on the pole. Yeah. And you think हवा में. यार कहाँ से सोचती हो? ये बताओ कहाँ से सोचती हो? कहाँ बैठ के कॉमन सेंस है तो लहराते तो चीज हवा में ही है तो मैंने I think कहा. she is. हाँ, she's right. She is right. She's right. और अब जो हमने पहली कुछ- बार हाँ. लहराया गया था that was in the air. Yeah, yeah. और वो मीनारे पाकिस्तान के से पहले भी पाकिस्तान का फ्लैग लहरा दिया गया था जब when it was staged and everything.
So now हमने इनको बताया, मैं इस पे ज़्यादा खुश हूँ आपके इस पे. I wanted to, you know, आपकी हम तीनों ने मिलकर इनको हरा रहे हैं. So now you know what to do. So this is great. Thank you, guys. Thank you. So moving on, what is always coming but never arrives? हवा तो आ जाती है ना, Time? आपके पीछे से आ रही है. टाइम भी आ जाता है. मतलब कि टाइम इज ऑलवेज कमिंग, मतलब कि रात 10 बजे आने हैं पर वो 10 बजे आ जाता है, उसकी हालत बदलती नहीं है. हाँ, इसकी हालत बदल जाती है. इसकी हालत बदल जाती है. दैट इज द कैच. सुलार, शीज, आई मीन थिंक ऑन दोज लाइंस. टाइम से ही कोरिलेट आप कर सकते हैं. इट्स रिलेटेड टू द टाइम. दिस इज सेकंड हिंट. यार क्या आ रहा है जवाब दिमाग में? कुछ तो आ रहा होगा. को गाली आ रही होगा. यही सच में ब्लैंक. 10, 9 all possible answers. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Board out. तुसी ग्रेट हो. Thank you. Tomorrow is always coming. But when it arrives तो वो today बन जाता है. तो उसकी हालत बदल जाती है. So what is one thing? If you keep on feeding, it grows. And if you give it a drink, it dies down. वो एक क्या ऐसी चीज है कि अगर आप उसको फीड करते रहें तो वो ग्रो करती रहती है. और जब आप उसको किसी भी तरह की ड्रिंक, अब ड्रिंक से आप आपकी इमेजिनेशन है, यू वांट टू गिव इट अ हॉट ड्रिंक, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, एनीथिंग, इट गोज डाउन. I think hard work. If just now let's postmortem this. If you give a drink to the hard work, but you It's a पानी फेर you दिया. always give a drink when you celebrate. Yeah. No? I'm still stuck. Just Me too. randomly. हम सबके अंदर वो है, तभी हम आज जिस मुकाम में बैठे हैं इस वजह से ही हैं, उसकी वजह से ही हैं. आपने ना एक टीवी सीरीज की है जिसके अंदर क्या है, उसको जगाओ, वही आंसर है. ओह अच्छा. साहब तो यार ये तो मैंने, आप भाई होने के नाते आपको समझ बता दिया. उसमें एक अपनी उसको जगाओ. हाँ. दैट इज हिम्मत भी एक आंसर पे. हिम्मत पानी अगर आप दे लें तो वो डाई डाउन नहीं होती. जुनून, जोश जोश से आगे, जोश भी, जुनून भी. जोश से लेके जाए किस चीज पे आप ड्रिंक डालेंगे जो डाई डाउन हो जाएगी. मेरा ख्याल है कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तुसी ग्रेट हो. फायर. आग. अपनी आग को जगाओ. आप क्या उस टीवी में क्या कह रहे यही हैं, है. अपने अंदर की आग को जगाओ. आप सबके, हम सबके अंदर वो आग है, तभी हम ये दीवाने यहाँ आज बैठे हुए हैं. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो क्या एक ऐसी चीज है जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती. कोई भी चीज ऑन पर्पस फेंकूंगा, ठीक है, तो आप कैच करेंगे ना. फेंकी जाती है पर वो ऑन पर्पस फेंकी ही नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है. ऑन पर्पस फेंकी ही नहीं जाती और कैच हो जाती है. I think tantrums. टेंट्रम्स ऑन पर्पस फेंकती है. आप कब से फेंक दी हैं? टेंट्रम्स हमेशा ऑन पर्पस ही फेंकी जाती है. सो एनी क्लू, हिंट? Yeah. करीब आजकल के सिनेरियो से वो बहुत इन है. आजकल के सिनेरियोज में वो बहुत इन है. बहुत इन है. बहुत बात होती है उसकी. ओह. आजकल के सिनेरियो में. आजकल किस चीज का सिनेरियो? पहले बाय द वे, just to know, just to have a clarity on this, what do you think आजकल क्या सिनेरियो है? सोशल मीडिया? No, आजकल, these days, very lately. क्या सिनेरियो है? मतलब कि वो तो जो सोशल मीडिया तो इट्स फ्रॉम 2000 ना. राइट. वो 20वीं सदी की इजाद है. बट वो अब उसकी हाइप बहुत ज्यादा हो गई है ना. अब यू नो तो मिसयूज ज्यादा हो गया. हाँ, और पॉजिटिव हाइप तो उसकी थी. नेगेटिविटी रीसेंट टाइम्स पर मतलब सोशल मीडिया पे ऑन पर्पस फेंकते हैं ना. रीसेंट टाइम इज कोविड. से कोरोना भी तो हो सकता है कि कोई पर्पसली फेंकते नहीं है लेकिन कैच हो जाता है. दैट इज द राइट आंसर. Flu is the right answer. I was near to that. कोविड से मुराद कि कोई भी फ्लू, The main hint you always catch, you always catch flu. And you say I'm under weather, which means, पर वो on purpose nobody throw it. इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो on purpose नहीं फेंक देती. जो So I think all three of us, अब आपको हमें बोल रहा हूँ तीनों का करना चाहिए. यार अगर इतनी I started off, he gave the answer and she was there. So now it's your turn to go down and say if you guys कि आप लोगों में वो हिम्मत है क्या मेरे शो पे? आपके शो के बाद मेरे सामने बैठे हुए हिम्मत का काम है. उसके लिए, you know, 10 out of 10. So the next question is,
20 ये मैथमेटिक्स नहीं है. Okay. This is not mathematics. I'm just playing it for you, just for you. Okay. Remember this. Okay. The lot of things I've done for you on this show. Okay. 25 में से नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते? 25 में से This is not mathematics. राइट 5 नंबर 25 में फोकस इज 25 जी में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? एक दफा एक दफा पढ़ी रहे. And then दफा। जितनी बार मर्जी. आपके पास 25 नंबर है, आप बार बार हटाते जाओ. ये तो वही बात कर दी. इसमें क्या ये एक तो और वही चीज़ बात आ- होगी. ये तो वही बात होगी कि अपने घर का लड़का है, जितनी मर्जी बार उससे नाराज हो लो मना ही लेगा वो. यार ये लड़कियां ना नहीं समझ पाते हैं. I think फिर एक ही दफा. एक ही दफा. अच्छा, यू दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल जो एक दफा मतलब इसको है कि एक Oh, mutual दफा. answer पे. अगर इसको हमने मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाए देन एक दफा अच्छा, सो व्हाई? क्योंकि Because- 25 में से हाँ। तो एक ही दफा हाँ एक ही पांच है उसमें So it's 20. Next number will be 20. So my question. एग्जैक्टली Good job, guys. नाउ योर टर्न अगेन टू से दिस टू यार ये लोगों को मैंने दिमाग दिखा दिया. ये जो एस्प्रेसो शॉट नहीं कर सकी थी वो इस सेगमेंट ने इनको दिखा दिया. So the next question is, a farmer had 752 sheep. All right, he took them all in one shot. How did he do that? He took one shot and that's it. How? What is that one shot? Gun shot? No, I think it's picture. No. Intelligent. But that was not your answer. That wasn't my answer, but I was going there. Yeah. I was going there. Don't act like a lawyer. That was not. And I think इनके लिए जो है ना, True. he took them all in one shot. shot. Panoramic shot is that shot. You देखिए can मैं do. eventually वो क्रॉस क्वेश्चन करके Brainstorming हो रही एग्जैक्टली है. ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी. So I think this brings us to the end of the segment, which was common sense, and I think you're the guest जिनके पास सबसे ज्यादा common sense अभी तक मेरे जितने भी गेस्ट आए हैं उनमें से थी. तो इस बात पे Thank you, जी. जो है वो तालियां बनती है. और अब सेगमेंट है किल, हुकअप और मैरी. आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ऑप्शंस. उसमें से यू नो व्हाट टू डू. एक के साथ you're going out, और एक को आप मार रहे हैं और एक साथ शादी कर रहे हैं. So starting from you. Okay. So I have not written any options. I'm just आपको ऑप्शंस में ऐसे देता हूँ जिसमें से आपको आसानी हो चूज करने में. फवाद खान, Okay. हसनैन लरी, Okay. आतिफ असलम. Who you're going to go out with? Who you're going to kill? और शादी किससे कर रही है? I think I will marry someone like Fawad Khan or Fawad Someone Khan. like Fawad Khan. She like beard guys. And then I will go out for dinner with all 3 of you. The rest. And I won't kill anyone. So she will actually friend zone 3 of us, or she will go out. Marry. Will you pay or you will? I'll pay. Then when are you going out? Whatever you say. When I'm going out, अगर आपको अगली जापानीज खाने की तस्वीरें मेरे किसी को सोशल मीडिया पर नजर आए, then it means कि she's I'm with her, taking- yeah. I'm with her. ठीक है. So I mean बड़ा इंटेलिजेंटली आपने जवाब दिया, और क्योंकि मैं उसमें था तो मुझे समझ आ गई, मैंने सोचा तो फिर. So bro, coming to you, Sulal. So if I give you 3 options और आपको पता है कि अब आपने क्या कहना है, आपने डेमो देख लिया है. So आपके पास QB is one option, और आपको जो है कुछ और इंटरेस्टिंग ऑप्शन देते हैं. मायरा खान एंड रीमा खान. Marry Myra Khan, हाँ. go out with QB and then kill Rima. Going out with QB? And kill Rima. Kill रीमा? हाँ. क्यों? अब यार रीमा से तो हर कोई शादी करने के चाहता है. मेरी अम्मा और- की करके ये किलिंग रीमा. नहीं I mean, I respect her. रीमा जी, you have been killed by सुलाल. हम क्या कर सकते हैं? और ये टैग लाइन चल रही है. टैगलाइन चल रही है. सलार ने ओ, रीमा को रीमा ने मारा. कहा ये कौन बचा है इसने जब मुझे मारने की जरूरत की. हाँ. क्यों डेट पे जो है हाँ. आप जा रहे हैं क्यूबी के साथ? वो अपने- क्यूबी आपको नॉटी शॉट लगती है? नहीं आपने ऑप्शंस ही ऐसी दी थी. पर ब्रो एक डिफिकल्ट चीज है कि आजकल किसी को भी नहीं पता कि क्यूबी किधर होती है. तो उनके साथ डेट पे जाने के लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्यों है क्यूबी कहाँ है कहाँ. पर आई थिंक आपने बड़ी वाइजली जो है वो जवाब दिया. सर, कमिंग टू यू, kill, hook up and marry. So I'm going to give you 3 options and then you know what to do. Selena Gomez, Right. and Myra Khan yet again, and I think I'm going to give you
वो जो हाइकन वो नहीं है, हुसैन को हाइकन कहने वाली बहन है, आपने मुझसे एक चीज कर ली, मावरा और मावरा और ओबरा में से कौन सी डाल रहे हैं, मारवा या ओबरा ऑप्शन में? दोनों में से कोई भी डाल दें आप। चलिए जी, दोनों में से कोई भी डाल दें। I think the answer is the same. मावरा I think you got my answer now. Yeah. अभी हाँ, So, you know- शादी किसे कर रहे हैं? I'll marry Myra. I'll go out with Selena, सलीना। and I will kill I Barbara or yeah. Urva, anyone. भाभी इस सेगमेंट की कोई और वजह नहीं, जिसमें एक सेगमेंट की वजह थी कि इस इंसान के अंदर छुपी हुई ख्वाहिशात जो है दूसरी शादी की, वो मैं आपको चेहरा दिखाना चाहता था, मैंने भाइयों ने का रोल अदा कर दिया, अब आपने एक को संभाल लेना, पकड़ लेना आपने एक को। थैंक यू सो मच गाइस, और आप लोगों ने जो है ना जवाब बहुत अच्छे दिए, और मैंने बहुत ही ऑफ गार्ड करने वाले क्वेश्चन के पर आई थिंक यू वेरी अमेजिंग, और आप अपने अंदर जो है यू वेरी सेटल डाउन, और अपनी ज़ात के अंदर, अपनी स्किन के अंदर यू वेरी कंफर्टेबल। सो बहुत ही आई एंजॉय दिस एपिसोड थॉरली। सो आई थिंक थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन, टेकिंग आउट टाइम, और बहुत ही मजा आया, एंड आई होप यू गाइस लाइक द शो। अगर आपको शो पसंद आया हो, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। आप कीप सपोर्टिंग द शो, और आपका फीडबैक जो है वो हमें इवॉल्व करने में हेल्प करता है।